जैसा कि हमने बोला था कि ये जो जा रही है ऑयल के प्रमोशन के लिए जा रही है, और वही बात साबित हुई। इसने एक बार भी इस बात की मैं बात नहीं करी थी कि ये कहाँ जा रही है और किस लिए जा रही है और पूरी जनता को लेके कहाँ पहुँचने जा रही है ये। अब देखिए, आप ही बताइए, जो फ्लाइट के नाम से इतना डर दिखाती है और अपने आप को बच्चा बनती है, तो वो यहाँ पर फ्लाइट के लिए क्यों आई, जबकि ये तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ ट्रेन से इन सब से आया जा सकता है। असल में क्या है, यहाँ मिले हैं फ्री के टिकट्स, और ये जो फ्री के टिकट्स मिले हैं ना, ये मिलते हैं बिजनेस क्लास के, जैसे कि जनाब और मैडम को भी मिले थे, तो वो लोग भी यहाँ पर आए थे। अब इसने थोड़ा सा चालाकी किया, और चालाकी क्या किया कि उन सबको कन्वर्ट करा दिया इकोनॉमी क्लास में, और उसके बाद में बाकी की जनता को लेके पहुंच गई बेंगलोर। अब एक तरफ तो उसने ये एहसान दिखा दिया कि देखो मैं अकेली नहीं, मैं इन सबको भी लेके जा सकती हूँ, और वो भी किससे, फ्लाइट से लेके जा सकती हूँ मैं। दिखाओ दिखाओ भैया, भैया भाभी को नीचे दिखाना है तो ये सब काम तो करेंगे ही, क्योंकि वो भी कभी भी अपने अम्मी और पापा को, किसी को भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते। पापा तो खैर जाते नहीं हैं, लेकिन कम से कम अम्मी को तो लेके जा सकते हैं ना। नहीं नहीं, अम्मी तो सिर्फ वहाँ पर वहीं घर पे रहने के लिए हैं, उनको बहुत बड़ा पिलर बनना है और उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है, उनको सूट देना, ये सब देना, उनसे दो चार बातें अपने लिए कहलवा लेनी है कि कितनी बढ़िया बहू है, कितनी जो आदर्श बहू है। बिल्कुल, इसने तो हमें बेटी का सा प्यार दिया है। और वो भी शुरू हो जाती है, ये मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। भाई, इतना अपनी माँ के रहते हुए बेइज्जती मत करो। जिस तरह से जो राजा बेटा है ना, उसके लिए होने लगता है कि पापा हैं, लेकिन वो पापा की जगह ले चुका है, बल्कि पापा से भी ऊपर पहुंच चुका है। भैया, अपने माँ बाप की बेइज्जती बस यही लोग कर सकते हैं, और उसके बाद में भी आइडियल बने रह सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अपने सब्सक्राइबर और सबको इतना तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हो, इस सिर्फ धर्म की आड़ में लेकर। चार छः वर्ड बोल दो, सर पे दुपट्टा रख लो, और उसके बाद में ढेरों तारीफ कर दो, उसके बाद में आता पता भी नहीं। पूरे दिन में कहीं पर भी दिखाई देती हैं कि अम्मी आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ कर रही हैं, या कोई घर के अंदर जैसे व्लॉग बन रहा है तो कोई बैठा हुआ है कि हाँ भी, हाँ जनाब 2.0 कभी कभी दिखाई दे जाते हैं कि ये आया हुआ है और ये मस्ती कर रहा है बेबी के साथ, और बेबी उसके बालों को नोच रहा है कि चाचू के बालों को खींच रहा है वो। चलिए छोड़िए जनाब मैडम को, बात करते हैं डब्बा की, क्योंकि उसी का व्लॉग आया है। अब ये फालतू के गुटखा किंग को तो देखो, वहाँ पर सर पर इस तरह से तकिया लगा कर आया है जैसे फ्लाइट में, 2 घंटे की फ्लाइट में पता नहीं कितना सोएगा। दूसरी तरफ उसकी बीवी है जो डर डर के जो इतना वो कर रही है, तो वो सोने देगी इसको? और दोनों के दोनों चश्मा लगा के ऐसे चल रहे हैं। फ्लाइट तो हमने भी बहुत सारी करी है, पर इस तरह से चश्मा लगा के फ्लाइट के अंदर कोई नहीं बैठता। और फ्लाइट को भी देखो इतना कवर किया है। भाई, आज की डेट में फ़्लाइट को इतनी बड़ी बात नहीं रह गई है सबकी ज़िंदगी में, यानी आज की डेट में बहुत छोटे छोटे लोग भी, सॉरी मैं छोटे लोग नहीं वर्ड बोलना चाहता था, लेकिन काफ़ी लोग जो इसमें सफ़र कर रहे हैं। और जिस तरह का इनका बिहेवियर रहा है होगा ना, उससे जो इनके को पैसेंजर्स हैं उनको भी जो है प्रॉब्लम हुई होगी डेफिनेटली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एयरपोर्ट लुक कहाँ है भाई? ये क्या हुआ यार? जब फ्लाइट में नहीं जाना था तब तो एयरपोर्ट लुक बन रहा था, और अब जब फ्लाइट में आए हो तो एयरपोर्ट लुक कहाँ चला गया अभी आपका? आप तो आउट ऑफ फैशन हो गए। अब आपके जो जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो आपको क्या कहेंगे? इसलिए कहते हैं कि बहुत फालतू बोलना, बहुत ओवर रिएक्ट करना और बहुत ज़्यादा इस तरह की फालतू की बातें करना, ये ठीक नहीं होता। पर ये तो आज की डेट में ड्रामा क्वीन बन चुकी है। कुछ ना कुछ ड्रामा करना है और ड्रामा करके ही दिखाना है। और शूट करने के लिए ही बिल्कुल लास्ट में वहाँ प्लेन में बैठी रही है, और उसके बाद में जो है वहाँ से निकली है। जब एक एक पैसेंजर निकल गया है, सबसे लास्ट पैसेंजर यही निकली है। और इतना इंतजार नहीं किया है कि एयरपोर्ट में आ जाएं, वो डक्ट में ही जो है सबसे सवाल कर रही है, हर एक से इंटरव्यू कर रही है, कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा। जितनी बेवकूफ़ी बातें करनी है ना, इससे करवा लो। कह रही है कि खाला को डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि खालू ने संभाले रखा। हाँ, हमने भी देखा था उसको छोटी बच्ची की तरह अपने गोद में बैठा के रखा हुआ था, कानों में जो उंगली दी हुई थी, उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगा। कितनी बकवास बातें करती है ये। और ये तो अच्छा हुआ कि जो है इनका स्टेज है ना एक ही दिन का था रिजॉर्ट के अंदर, नहीं तो ये रिजॉर्ट का भी वही हाल करने थे जो कि ये लोनावला में गए थे, और वहाँ पर जितने भी केयर टेकर थे वो सारे इनकी हरकतों से भाग गए थे वहाँ से। अब इस डॉक्टर खाला को ही देख लो, बेड है, सब कुछ है। पहले बार में दिखाया कि वो पैर ऊपर करके बैठी हुई है, और दूसरी बार में दिखाया वो जाके जो ना टेबल पे, साइड टेबल के ऊपर बैठ गई है। इतने दिनों में किसी को भी एक ढंग नहीं आया है कि कहीं बाहर जाते हैं तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये लोग तो है ही सारे के सारे गांव के, सिखाएगा कौन? सिखाने वाली खुद बेवकूफ़ है, उसको खुद किसी भी तरीके की तमीज़ नहीं है।
और भाई हद हो गई, वो जो वहां पर हैंगिंग कोर्ट बना हुआ था, उस हैंगिंग कोर्ट के ऊपर भाई खालू भी झूल रहे हैं, गुटखा किंग भी झूल रहे हैं, और झूल रहे हैं तो झूल रहे हैं, उसको वहां शूट करके भी दिखा रही है। नॉलेज के मामले में तो कुछ पता ही नहीं है। फूल को भी पूछ रही है कि कौन सा फ्लावर है वो। और सवाल तो देख लो इसको कि सांभर और रसम में क्या फ़र्क होता है। कल को ये भी पूछेगी कि आपको हरियाली पसंद है या कौन सा मौसम पसंद है। मतलब ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछती है, और उसके बाद में इसके व्लॉग के नीचे वो लोग लग जाते हैं। इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि ये पता नहीं कि वो सवाल वो क्यों पूछ रही है, और उसका जवाब देने के लिए उसको लग जाते हैं, उसको अकल देने के लिए लग जाते हैं। एक स्कूल खोल लो और इसे सिखा दो छोटी बच्ची को। सारे लोगों ने इसको अपनी बच्ची समझ लिया है ना, जो इसके व्यूअर्स हैं, तो सिखा लो ना, ढंग से सिखा लो इस बच्ची को। और मेकअप तो देखो इतना गालों के ऊपर टिंट लगा लेती है कि नेचुरल तो कहीं से भी लगता ही नहीं है। जिन लोगों के इतना पैसा खर्च करने पे यहाँ तक आई है, उनका जिक्र जो है, पहला व्लॉग बना दिया कोई जिक्र नहीं, दूसरा व्लॉग आधा कर दिया, तब जाके ये बताया कि हम यहाँ कुछ स्पेशल लोगों से मिलने के लिए आए हैं। पूरी तरह से झूठ और ड्रामे का पुलिंदा है। जब ये मुंबई में गई थी एग्जीबिशन में, और वहाँ पे हेयर ऑयल वाले मिले थे इसको, जब तो ये कह रही थी कि एग्जीबिशन में गई हूँ मैं, और ऐसे ही ऑयल वाले मिल गए। आज यहाँ पूरा भंडाफोड़ कर रही है, अपनी बात को झूठा साबित कर रही है। क्योंकि असल में क्या, इतने झूठ बोलोगे ना तो आपको याद रखने पड़ेंगे कब कब क्या क्या झूठ बोल दिया, वो याद आप रख नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर आके कह रही है कि हम वहाँ पे गए थे ना हेयर ऑयल का प्रमोशन करने के लिए, तो आज इन्हीं लोगों के बुलावे पे हम यहाँ पर आए हैं। अब इसके झूठ इतने हैं कि गिनते चले जाओ, थक जाओगे आप। सब लोग अच्छी तरह से देख लो, इस नन्ही मुन्नी बच्ची से एक साइकिल नहीं चलती है। साइकिल जो आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हाथ में नहीं लगाया होगा, नहीं तो साइकिल तो कोई भी चला लेता है। सब ने अपने बचपनों में साइकिल चलाई है, स्कूल जाते समय या किसी भी तरीके से। साइकिल एक क्रेज़ होता है बच्चों के लिए भाई, साइकिल चलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर गलती हो गई, कहाँ हमने जो है इसकी जो कंपैरिजन कर दिया बच्चों से। इसका तो बच्चों से कंपैरिजन करना बेकार है, ये तो बच्चों से भी ज़्यादा छोटी बच्ची है। और उसके बाद में रील बनवाने की कोशिश कर रही है खालू और खाला की। बनवाओ बनवाओ भैया, तुमने क्या अपने शादी से पहले कम गुल खिलाए हैं, कम रील बनाई है, क्या क्या आंख मार के क्या क्या रील बनाई है, ये सबको पता है। अब देखिए ये कह रही है कि अब हम आ गए हैं हेयर ऑयल की जगह पर, और मैंने उनसे कहा सबसे पहले कि मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ ये जड़ी बूटी बनती हैं या जहाँ पे ये जड़ी बूटी होती हैं। भाई अगेन गलती कर दी हमने तो, ये तो बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट निकली, इसे तो जड़ी बूटियों की सबकी पहचान है। हम तो बहुत गलत सोच रहे थे इसके बारे में। इन्होंने घास उखाड़ कर दिखा दी और इसने मान लिया कि ये वाली घास जो है ना हेयर ऑयल के लिए बहुत ही अच्छी है। भाई वाह भैया, कितनी इसके पास परख है इस बात की कि इसको ये भी पता है कि ये वाली घास हेयर ऑयल के लिए बहुत अच्छी है। अरे हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, ये कौन से स्पेशलिस्ट हैं, ये एक होड़ लग चुकी है। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि कितनी जालसाजी, कितना स्कैम चल रहा है ये हेयर ऑयल के नाम पर। एक ही गांव है, उस गांव के कई फैमिलियां हैं, और हर एक किसी में होड़ लगी हुई है कि किस तरह से अपने हेयर ऑयल को असली हेयर ऑयल साबित कर सके और उसको प्रमोट कर सके। इसलिए एक अगर जनाब मैडम को बुलाता है वो दूसरे थे, तो दूसरा जो है इसको बुला लेता है, तो तीसरा किसी और को बुलाता है, चौथा किसी और को बुलाता है। डेली हम तो देख रहे हैं कि एक दो दिन के बाद में कोई ना कोई व्लॉग आता है जो बेसिकली यूट्यूबर है और वहाँ पर जा रहा है और इस हेयर ऑयल का प्रमोशन कर रहा है। अब आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा क्यों करके ये हेयर ऑयल इतना महंगा है। 1500 रुपये का आधा लीटर आता है। आप ही सोचिए, ये आदिवासी लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं। ये बेचारे जड़ी बूटियों को पहचानते हैं, पैसा नहीं उगता है उन जड़ी बूटियों के अंदर। टोटली स्कैम है। हेयर का ग्रो करने से इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। इसके साथ में बहुत सारी और भी चीज़ चाहिए जिसका पूरा हमने उल्लेख किया है अपने वीडियो में, जो हमने हेयर ऑयल के ऊपर बनाई थी जब जनाब और मैडम गए थे उसके ठीक पहले। आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक या फिर जो है वीडियो का नाम आपको अपने इंस्टा पे अकाउंट पे या यहाँ पर आपको आंसर दे दूंगा, जिसमें कि पूरा हमने ये बताया कि किस तरह से ये स्कैम चल रहा है। और असल में हेयर ऑयल की ज़रूरत नहीं है। हेयर ऑयल के अलावा जिन बातों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेयर को ग्रो करने में और हेयर को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारा डिस्क्रिप्शन हमने एक एक करके वहाँ पे लॉजिकली दिया है। और गुटखा किंग यहाँ पे कह रहा है कि कितनी शांति है, कितना मन यहाँ पे अच्छा लगता है, यहीं पे रुकने को मन करता है, यहीं रुक जाना। अपने गांव को छोड़ के मुंबई क्यों आया था, वहाँ शांति नहीं थी? गांव में तो बहुत शांति होती है, बहुत अच्छा होता है, जहाँ आदमी सदा से रहा होता है, तो उससे अच्छा तो कोई प्लेस नहीं होता।
अब देखिए भाषणबाजी शुरू होगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैडम से कॉपी करती है। तो अब यहाँ पे आके बता रही है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम जानना चाहते थे कौन सी जड़ी बूटी यूज़ करते हैं, कैसे ये यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते थे। जान लो भैया, जान लो, तुम तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हो ना, जो इनको सर्टिफिकेशन दे के जाओगे कि यही अच्छा हेयर ऑयल बना रहा है। आपके पास क्या प्रूफ है, कौन सी लैब है, कौन सी ऐसी टेस्टिंग कर लोगे, कौन सी आपके पास में डिग्री है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि हेयर ऑयल ये वाला सबसे बेस्ट है। इतने सारे व्लॉगर इतने सारे वीडियो बना रहे हैं इस हेयर ऑयल के ऊपर, तो उनकी बातों का विश्वास नहीं है, वो सब धोखेबाज हैं। अगर वो धोखेबाज है तो तुम भी धोखेबाज हो, तुम भी आके वही सब बातें बता रही हो। अब क्योंकि ये जो स्पेशलिस्ट है ना, जो यहाँ पे आई है, ये जंगल में नहीं जा सकी क्योंकि बारिश हो रही है, तो आपको जूम करके दिखा रही है। अगर आपको जो है ना दिखाई दे रहा हो तो गूगल लेंस लगा लेना, तो गूगल लेंस जो है वहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं ना सबको दिखा देगा। बेवकूफ़ी की एक हद भी होती है, कोई इस तरह से एनलार्ज करके जूम करके कुछ चीज़ दिखा रहा है तो वहाँ से क्या जड़ी बूटी दिख जाएंगी, आपको विश्वास हो जाएगा। यही वाली जड़ी बूटी हैं जो तेल में डाली जा रही है। इतना ज़्यादा क्रिंज कर रही है आज की डेट में, इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही है। और भाई इसके आते ही इसका स्वागत नहीं हो सका, तो वहाँ जंगल में बारिश के बीच में इनके आदिवासी लोग आ गए और उन्होंने आके डांस किया। सारी चीज़ें कॉपी करनी थी, डांस वांस तो इसको दूर दूर तक आता नहीं है। स्टिक्स लेकर शुरू हो गई। अरे कम से कम डांस नहीं आता तो जैसे वो हुला ला कर रहे थे वही करके दिखा देती ना, एक बहुत ही अच्छी रील बन जाती इसकी। और उसमें सोने पे सुहागा है, अगर इसका मेकअप भी ऐसे ही कर दिया जाता जैसे ये लोग डांस कर रहे हैं तो इतनी शानदार रील बनती, बहुत बढ़िया रील बनती। और तो देखो गुटखा किंग भी आ गया है स्टिक चलाने के लिए। अब आप देखिए कुछ चीज़ें कॉमन हैं। अब मैं जो सीरियसली बात कर रहा हूँ और चैलेंजिंग बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। जितने भी व्लॉगर्स आते हैं उनके सामने ये कुछ लोगों को पेश करते हैं और उनके बाल खोल खोल कर दिखाते हैं कि इतने लंबे बाल हैं, इतने घने बाल हैं। और उसके बाद में उनसे पूछते हैं तो कोई बताता है ये 6 महीने के हैं, कोई कहता है 1 साल के हैं, कोई कहता है 2 साल के हैं। अब एक बात बताइए, आप ही लॉजिकल क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पर, आप इसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये लोग जो है यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के मूल निवासी हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ही लंदन से, अमेरिका से या पेरिस से आए हैं और आज ही इन्होंने ये तेल लगाना शुरू किया और साल भर में, 6 महीने में और 2 साल में इनके बाल इतने बड़े हो गए। जब ये बचपन से जिन्होंने जन्म यहाँ लिया है, खाया पिया यहाँ पर है, हेयर ऑयल यही लगाया है, तो फिर 1 साल के, 1.5 साल के और 2 साल के या 6 महीने के ये बाल कैसे हो सकते हैं? अपने आप ही देखिए कि ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। ये बस ये बताने के लिए कि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 2 साल तक वेट करना पड़ेगा और आपके भी इतने घने बाल हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि जितने वीडियो हैं अगर इन सब में मिलान किया जाए कि जो हेयर ऑयल अपना लगाते हैं और उसके बाद में ये खोलकर अपना दिखाते हैं कि कितने लंबे हेयर हैं, तो आपको कुछ लड़कियां और लड़के वहाँ पे कॉमन दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जिसके यहाँ भी व्लॉगर आता होगा बुलावा भेज देते होंगे कि आ जाना भाई और आके अपने बाल खोल कर दिखा देना, जिन जिन के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और अब बात करते हैं अपनी डब्बा महारानी की। देखो कुछ तमीज़ भी होती है, कुछ सेंस भी होती है। इसकी भाभी भी आई थी तो उसने कम से कम पहले पूछा था क्या मैं इन हेयर्स को हाथ लगा के देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ। ये कुछ मैनर्स होते हैं। कोई भी उसे पता है कि यहाँ प्रमोशन के लिए आई है तो वो मना नहीं करेंगे इस बात को, क्योंकि ये एज ए प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को कोई कैसे करके छुपा सकता है? और ये इतनी बदतमीज़ है, इतने बिल्कुल भी सेंस नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस है कि उनके बालों को ऐसे ही अपने आप ही पकड़ कर दिखा रही है, बता रही है। अरे कम से कम उसकी आज्ञा तो ले लो, उसके आप बॉडी के एक पार्ट को टच कर रहे हो। तुम्हारी भाभी ने तो इतनी ज़ोर से शोर मचा दिया था, डोंट टच मी, डोंट टच मी, जब कोई उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और वो गिर रही थी। अब भाई ये तो दर्शक भी लेके गई थी साथ में, तो गुटखा किंग पूछ रहा है कि किसी का कोई सवाल हो तो भैया पूछ लो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो ऑयल ले जा रहे हो, जो भी बातें पूछनी है वो इनसे डायरेक्ट पूछ लो। तो वो रुकैया जो है, रुकैया अपना वो जो सवाल है वो लेके आ जाती है, क्योंकि उसको तो हर बात में अपना मजनू भाई बनना ही बनना है। अब इस महारानी से ही पूछो, ये जो डब्बा महारानी है कह रही है कि भाई ये ऑयल जो लिया था हमने वो घर में सबने ही ले लिया था। अगर सबने ले लिया था तो अपने आप कम से कम अभी 1 महीने से ऊपर हो चुका है उस बात को, या 1.5 महीना हो चुका है, तो बताओ तो सही, एक्सपीरियंस तो शेयर करो, किस किस के बाल अच्छे हो गए, किसके बाल टूटने बंद हो गए। और भाई खालू तो इस रेस से बाहर हो गए, उसके लिए तो उसने ही कह दिया कि भैया इनके बाल नहीं आ सकते। अब पता नहीं डब्बा का भी आ गया गंजापन, और जो हमारे गुटखा किंग है उनके तो पता नहीं कितनी कितनी जगह गंजापन आ रहा है।
है वो दूर होगा या नहीं होगा, ये 6 महीने बाद देखेंगे। जैसे सारे वीडियो में हेयर ऑयल वाले में होती है, फिर दोबारा से वही बात कि जिन लोगों ने मंगाया उनको उसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो गलत जगह से हेयर ऑयल लेके जाते हैं। भैया जहाँ ये कह रही है वहीं का ही ले लेना, अगर कहीं और का लिया तो फिर ये जिम्मेदार नहीं होगी, ये तो वैसे भी जिम्मेदार नहीं होती। जिन लोग यहाँ गलत सूट पहुँच गए इसके प्रमोशन करने के बाद में, अब वो जब क्लेम करते हैं इस बात का और जब वहाँ से क्लेम नहीं मिलता है तो वो इसको शिकायत करते हैं, इस डब्बा को ही शिकायत करते हैं कि आप जो हमारी हेल्प कराओ और या फिर उस पेज को जो प्रमोट करना बंद कर दो। तो इसकी तरफ से कभी आज तक कोई जवाब नहीं आता। भाई इसको अपने पैसे कमाने थे, ये पैसे कमा के साइड में निकल ली, अब आप जिम्मेदार हो और वो जिम्मेदार हो। और भाई बस मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसको देख लीजिए प्लीज़, इसको स्क्रीनशॉट को देखिए। यहाँ पर जो है इस फोटो के अंदर वो उसने दिखा रखा है पोस्टर में कि एक आदमी है जिसका सर बिल्कुल लगभग गंजा है, और दूसरा पोस्टर में जो फोटो है उसमें दिखाया कि इतने सारे बाल आ गए उसके सर पे। तो फिर ये आदमी खालू के सर पे बाल लाने के लिए क्यों मना कर रहा है, पता नहीं कौन झूठ है कौन सच है। और भाई अब तो हद ही हो गई, बॉटल के ऊपर इस महारानी की सिग्नेचर वाली बॉटल आपको मिलेगी। भाई वाह, अब जिसको इसका ऑटोग्राफ चाहिए वो ऑयल मंगा लो और इतने पैसा खर्च कर लो। ये एक नया शगुफा छोड़ा है इसने, एक तो सिग्नेचर मिलेंगे और दूसरा क्या, डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% डिस्काउंट। भाई वाह, इसका नाम जो है 10% डिस्काउंट के साथ में आएगा। अब देखिए उसने कुछ सवाल पूछे हैं, सवाल ये है कि हेयर ऑयल के साथ में और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखने वाली है, खाना पीना ये सब। अब वो साफ बता रहा है कि ज़्यादा मसाला नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, और उसके साथ में जो हीट जो है वो यूज़ नहीं करनी। हीट यानी कि जो हेयर के ऊपर बाल बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं वो सब यंत्र यूज़ नहीं करने। अब देखते हैं ये कितना कर सकती है। तो भाई देख लिया कितना अच्छा वीडियो बनाया है इसने, कितना अच्छा व्लॉग बनाया है, एकदम टोटली बकवास व्लॉग बनाया है। देखा जाए तो ये मैडम और जनाब से भी बहुत ज़्यादा बकवास बनाया है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।